सो हे गाइस, मैं कौन हूँ? मैं हूँ डॉक्टर मेज दी टाइम लॉर्ड, और आज हम लोग करने वाले हैं लॉज ऑफ मोशन या फिर न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। मेनली न्यूटन के ऊपर ही होता है, पर लॉज ऑफ मोशन चैप्टर का नाम है उसका, लेक्चर 2। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आता है सेकेंड लॉ। अब सबसे पहले तुम देखो फिगर 4.4। 4.4 में तुम देख रहे हो एक लड़की जो है, जो एक छोटी डोरी के ऊपर एक पत्थर को ऐसे लेके घुमा रही है। बस उसी को हम समझेंगे। सो उसके लिए हमारे पास है ये देख रहे हो, इतनी बड़ी सी एक डेरिवेशन, फॉर्मूला का डेरिवेशन है। सो सबसे पहले आता है एफ प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, या फिर एफ इक्वल्स टू के डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। के जो है वो है कांस्टेंट, सो वो ध्यान रखना। अब उसके बाद उसको चेंज करते हैं कैलकुलस फॉर्म में। कैलकुलस फॉर्म में करेंगे तो क्या होगा? एफ इक्वल्स टू के डी पी अपॉन डी टी। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। अब इसके बाद हमें ये पता है कि P इक्वल्स टू mv होता है। देयरफॉर को मैंने साइन लगा दिया 3 डॉट्स। देयरफॉर dp अपॉन dt इक्वल्स टू d अपॉन dt, उसका ब्रैकेट में mv इक्वल्स टू m dv अपॉन dt इक्वल्स टू ma। बहुत अजीब है, पर इसको रट लेना, इसको रटने में अच्छी भलाई है, लेकिन मैं तुम्हें एटलीस्ट समझा दे रहा हूँ कि कैसे है। उसके बाद बट हमें पता है कि रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा v इक्वल्स टू एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, तो आखिरी में फॉर्मूला कैसे आएगा? f इक्वल्स टू dp अपॉन dt इक्वल्स टू ma। सिंपल है, समझ गए। लेकिन अब कुछ बातें ध्यान रखना, जैसे कि ये ऐसा यूनिट जो होती है इसकी, वो होती है n, मतलब न्यूटन। ठीक है, F इक्वल्स टू 0 मतलब अगर फोर्स 0 होगा तो एक्सेलरेशन भी 0 होगी। सिंपल है। अब इसके बाद आता है ये F इक्वल्स टू ma। फिर से हम ये फॉर्मूला क्यों पढ़ रहे हैं? इसके एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना, ये देखो F इक्वल्स टू टोटल एक्सटर्नल फोर्स। यहाँ पे जो F है वो है सिर्फ और सिर्फ टोटल एक्सटर्नल फोर्स। हम इंटरनल फोर्स की बात कर ही रहे, एकदम एक्सप्लोर रखना, सिर्फ टोटल एक्सटर्नल फोर्स की बात कर रहे। ठीक है, और इसके बाद आता है तुम्हारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है इम्पल्स। इम्पल्स क्या होता है कि ये समझो कि कोई भी फोर्स एक पर्टिकुलर पॉइंट, छोटी सी एरिया में पड़े एक पर्टिकुलर शॉर्ट टाइम के लिए, उसको कहते हैं इम्पल्स। जैसे कि इम्पल्स बाइंग, जो होता है, लोग बहुत ज्यादा जगह खर्च कर देते हैं, वैसे ही कुछ चीजें खर्च करी जाए, जरूरत हो चाहे ना हो, बस खरीद लिए, वैसे ही होता है। सो इम्पल्स का फॉर्मूला क्या? इम्पल्स इक्वल्स टू फोर्स इनटू टाइम ड्यूरेशन इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, लेकिन समझोगे कैसे? अभी बॉल लो, बॉल को दीवार पे मारो, जब तुम दीवार पे एक मार रहे हो तो जो फोर्स लग रही है उसके ऊपर एक पर्टिकुलर जगह पे, एक छोटी जगह पे फोर्स लग रही है छोटे टाइम के लिए, बस उसे ही हम इम्पल्स फोर्स कहते हैं। और सिंपल है। और बाय द वे गाइस, हमारे हो चुके हैं 97 सब्सक्राइबर इस वक्त चैनल पे, और 3 सब्सक्राइबर रह गए थे इस महीने को कंप्लीट होने से पहले हमें करने हैं 100 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट। जैसे भी हो तो जब अभी जाओ, अभी सब्सक्राइब करो, एंड या अपने दोस्तों को शेयर करवाओ अगर उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया। बहुत बढ़िया पढ़ाता हूँ मैं, एटलीस्ट टाइम लॉर्ड हूँ मैं, दूसरे नॉर्मल टीचर्स की तरह नहीं, मैं टाइम लॉर्ड हूँ। सो जाओ, जाके उनसे भी सब्सक्राइब करो, खुद भी सब्सक्राइब करो, एंड या अब तुम लोग जो भी ब्लैक बोर्ड में है वो लिख सकते हो, और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया, अब हम आगे बढ़ते हैं। एक सेकेंड। ये रहा न्यूटन का थर्ड लॉ। सब लोग जानते हैं एवरी एक्शन इक्वल्स टू ऑपोजिट रिएक्शन, मतलब वो तुम जो करोगे उसका एक ऑपोजिट रिएक्शन हमेशा होगा। मतलब तुम कर्म करोगे उसका फल भी तुम्हें मिल ही जाएगा, और उसी वक्त मिल जाएगा, बाय द वे। ये तो हो गया, लेकिन इसके कुछ रूल्स है। अब एक्शन एंड रिएक्शन आर फोर्सेस, तो मतलब क्या है, जो एक्शन होगा और रिएक्शन होगा दोनों फोर्सेस है, कोई डिफरेंट नहीं कि रिएक्शन कुछ अलग होगा, नहीं, दोनों ही फोर्सेस होंगी। अब एक्शन और रिएक्शन आर इंस्टेंट, मतलब ये नहीं होगा कि एक्शन तुमने अब किया और पूरे 100 दिन बाद तुम्हें रिएक्शन मिल रहा, नहीं, तुम्हें उसका आंसर भी उसी वक्त मिल जाएगा। अब डिफरेंट बॉडी, इसका मतलब क्या है, जो एक्शन और रिएक्शन होगा वो डिफरेंट बॉडी पे, एक्शन एक बॉडी पे, रिएक्शन दूसरी बॉडी पे। सिंपल है। अब इसका एक फॉर्मूला है, ये देखो, एफ ए बी इक्वल्स टू माइनस एफ बी ए, मतलब क्या है, जो एक फोर्स है उसका ऑपोजिट फोर्स यहाँ पे लग रही है, और दोनों फोर्स एकदम एक दूसरे को कैंसिल आउट भी कर देंगे। ठीक है, अब इसके बाद आता है तुम्हारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये क्या है? तो सिंपल बात समझो, जब कोई एक्सटर्नल, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, जब बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगी तो, और मतलब बाहर से नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है,
तो अंदर का जो फोर्स होगा वो एक दूसरे को कैंसिल आउट करके जीरो कर देगा। मतलब पहले भी कोई मोमेंटम नहीं था, बाद में भी कोई मोमेंटम नहीं था। कैसे समझोगे? एक गन लो, अब जब तुम गन चलाते हो, ये ऐसे तुमने चलाई गन को, एंड या जब वो गन चली तो क्या होगा? रिकॉइल होता है, तुम पीछे की तरफ आते हो, गोली आगे जाती है, तुम पीछे की तरफ आते हो। लेकिन अगर दोनों कैलकुलेट किया जाए तो आंसर क्या आएगा? जीरो, जो कि तुम्हें इस तरफ दिख रहा है। पीबी प्लस पीजी इक्वल्स टू जीरो। सिंपल है। अब हम बढ़ते हैं आगे। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्या होती है? ग्रेविटी। ग्रेविटी जो होती है वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस होती है। मतलब उसको अपने फोर्स लगाने के लिए उसको छूने की जरूरत नहीं है, वो बस दूर से डार्क वेदर का फोर्स ऐसे किया और पास में आ जाएगा, वैसा होता है। लेकिन उसके बाद आता है तुम्हारा कॉन्टैक्ट फोर्सेस। फिगर 4.9 में देख सकते हो। अब इवन तुम्हारी बुक में और बाय द वे कॉन्टैक्ट फोर्सेस वो होते हैं जैसे कि ऐसे समझो, फ्रिक्शन, फ्लूइड फोर्स, टेंशन या स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स के लिए हमारे पास एक स्पेशल टॉपिक है, लेकिन कॉन्टैक्ट फोर्सेस ये होते हैं। बाय द वे फन फैक्ट मैं बता दूं, कॉन्टैक्ट फोर्सेस जो होते हैं वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, फंडामेंटली या फिर एकदम डीप लेवल पे वो सारा कोई अलग फोर्सेस नहीं होते हैं। सिंपल बात है, वो होते हैं इलेक्ट्रिकल फोर्सेस। तो ये एक फन फैक्ट था। अब हम पढ़ते हैं स्प्रिंग फोर्स के बारे में। स्प्रिंग फोर्स क्या होता है? अब देखो, तुम स्प्रिंग को खींचते हो या दबाते हो, लेकिन उसका जो साइज चेंज होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, उसका रिस्टोरिंग या ये, और इसका जो होता है एकदम ऑपोजिट होता है। जितना भी तुम लगाओगे फोर्स बाहर खींचने, उतना ही फोर्स अंदर की तरफ खींचेगा। मतलब तुमने सोचा है स्प्रिंग को खींचो तो उतना ही तेजी से वो खींचने की कोशिश करेगा, जितना तुम दबाओगे उतना, जैसे कि वो एक सेम जगह बना रहा है, जिसको हम रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। बाय द वे स्प्रिंग को भी तुम किसी भी चीज को ज्यादा यूज करोगे, ज्यादा उसको अब्यूज करोगे, तो वो अपनी क्या कहते हैं उसको, सेम जगह पे डिफॉर्म हो जाएगा। बाय द वे वो डिफॉर्म हो सकता है, और चाहे तुमने मेमोरी फॉर्म देखा हो, फोम देखा हो, स्प्रिंग देखा हो, सब डिफॉर्म भी हो जाए, लेकिन वो अलग बात है। हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं एक बार, मतलब तुमने स्प्रिंग को खींचा तो वो उतना ही फोर्स लगा है जिससे कि वो वापस आ जाए, जिसको कहते हैं रिस्टोरिंग फोर्स, जो कि है F = -kx। सिंपल है। और इसी के साथ हमारा ये लेक्चर 2 कंप्लीट होता है। देखो हमने कितने आसानी से कंप्लीट कर लिया लेक्चर 2। और या गाइस, हमारे हैं 97 सब्सक्राइबर्स और हमें चाहिए सिर्फ 3 सब्सक्राइबर, 98, 99, 100। 3 सब्सक्राइबर चाहिए, तो अभी जाओ सब्सक्राइब करो। 4 सब्सक्राइब कर देना, 101 शगुन माना जाएगा, क्या शुभ माना जाता है ना, हाँ, तो 101 कर देना। So yeah, that's it. That's all for today. See you on the next video. Till then, take care and goodbye. And yeah, enjoy करो अपने डे को। So yeah, मैं चलता हूँ अब।